हेलो स्टूडेंट। तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, जिसमें का 10वां लेसन हम लोग शुरू किए हैं। और यानी कि जो लेसन का नाम है आपका हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन है। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में कि हम लोग सीख रहे हैं कि मोनो हेलो एल्केन बनाने की विधि, कि मोनो हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है। इसमें हमने पहली विधि देखी थी कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, यही ना, यानी कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हम क्या बना सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है ना। इसमें हमने कुछ क्रिया यानी कि अभिक्रिया भी देख लिया था। जैसे अभिक्रिया हमने लिया था एक कि आपका कोई भी एल्केन हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा आपका CH4, इसकी अभिक्रिया हम करा दें किससे, Cl2 से। तो यहाँ पे आप देखते थे कि यह किसकी उपस्थिति में होती थी, H की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती थी, यानी कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रक्रिया यानी कि अभिक्रिया हो रही थी। तो आपका क्या बन जाता है, देखिए CH3 और आपका Cl बन जाता है और प्लस यहाँ पे HCl आपका निकल जाता है। ये हमने पिछली क्लास में देख चुका था, यानी कि पढ़ चुके थे। तो आज हमको जो पढ़नी है इसकी क्रिया विधि पढ़नी है। इसकी क्रिया विधि बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। बस केवल आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख यानी कि ध्यान लगा करके इसको वीडियो को देखना है और अपने साथ में कापी और पेन लेकर के आपको बैठना है, ताकि ये जो अभिक्रिया आपको बताया जा रहा है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें, उसको फिर बाद में रिवीजन कर सकें उसका। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसकी क्रिया विधि यानी कि मैकेनिज्म इसकी देखते हैं। तो इसकी पहले वाले यानी कि क्लास में हम आपको बता चुके थे कि इसमें जो क्रिया विधि होती थी, यानी कि इसमें जो क्रिया विधि होती है ये फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक क्रिया विधि होती है। कैसी होती है, मुक्त मूलक इसमें क्रिया विधि पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए H की उपस्थिति में हो रहा है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया आपकी हो रही है। तो जो भी अभिक्रिया आपकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है वहां पे जो आपका अभिक्रिया होती है वह मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, मुक्त मूलक। इंग्लिश में बोले तो इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्लियर ना। अभी फ्री रेडिकल क्या होता है, ठीक है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, तब उसके बाद हम इसकी क्रिया विधि को यानी कि आगे पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे जो कोई भी बॉन्ड होता है, जैसे बॉन्ड हम कोई कंपाउंड ले लें A और B के मध्य यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, A और B के मध्य आपका सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को मिल करके यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा यहाँ पे क्या बन जाता है, एक आबंध बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। और ये आपका सिग्मा होता है। क्या होता है, सिग्मा होता है। क्लियर। अब देखिए कंडीशन ऐसी हो सकती है कि बी बोले भैया हमको आपके साथ नहीं रहना है, तो ए बोलेगा ठीक है हमारे साथ मत रहो, तुम एक काम करो अपना इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास से भग जाओ। तो इस स्थिति में क्या होगा, बी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चलता बनेगा, यानी कि खिसक लेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, और एक अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाएगा। यानी कि आपकी कंडीशन ए आ जाएगी। देखिए क्या आ जाएगी, ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और प्लस बी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने पास रख लिया। अब इन दोनों में क्या आ गई, दरार आ गई, जिसके कारण यहाँ पे ये दोनों आपका अपना 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 इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गए यहाँ से। अब देखिए ए पर एक इलेक्ट्रॉन दर्शाया जाता है और बी पर भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा है, यानी कि दिख रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। यानी कि जिसको इंग्लिश में बोला जाए इसी को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं, यानी कि मुक्त मूलक बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों पे समान प्रकार का इलेक्ट्रॉन प्रोसीड हो रहा है, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है और अपना इलेक्ट्रॉन ए ले रहा है, यानी कि बी अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ए अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पे देखिए समान प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, समविदलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समविदलन बोलते हैं। अगर इंग्लिश में इसको बोला जाए इसको बोलते हैं होमोलिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बोलते हैं। क्या, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बोलते हैं। इसको हिंदी में बोला जाए तो समविदलन बोला जाता है। क्लियर। तो ये हो गया आपका मुक्त मूलक। एक और प्रकार से आपका बॉन्ड का विदलन होता है, यानी एक प्रकार से और बॉन्ड टूटता है। कैसे टूटता है, देखिए अगर यहाँ पे एक कंडीशन ए हो जाए, ए और बी आपस में सिंगल बॉन्ड यानी कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपका आप जानते ही हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा ही।
तो ऐसी कंडीशन हो जाए कि बी क्या करे, ए से मार करके उसका इलेक्ट्रॉन छीन ले। ऐसा तो हो सकता है ना। कब होगा, यानी कि कब बी खींचेगा, जब बी ताकतवर होगा। जब बी क्या होगा, ताकतवर होगा। या ऐसा भी हो सकता है ए यहाँ पे ताकतवर हो बी से, तो क्या करेगा, बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन खींच लेगा, ए खींच लेगा। तो यहाँ पे देखिए कोई एक ए या तो यहाँ पे बी, दोनों में से कोई भी एक परमाणु यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बनेगा क्या यहाँ पे, देखिए बी जो था, बी तो अपना तो इलेक्ट्रॉन ले ही गया, साथ ही साथ ए का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। अब ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज, यानी कि इस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। और बी क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही है, साथ ही साथ ए का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसको इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे समान प्रकार के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है जैसा इसमें हुआ था, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल अलग हुआ था। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को यानी इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेकर के खिसक गए थे, लेकिन यहाँ पे बी या तो ए, यहाँ पे क्या किया है, देखिए बी क्या किया, ए का इलेक्ट्रॉन उससे छीन लिया है। तो इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन छीन करके जब बनता है तो वहां पे क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। यहाँ पे क्या बना था, मुक्त मूलक बना था, यानी कि फ्री रेडिकल बना था, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, आयन बनेगा। और इसको जो बोलते हैं, चूंकि देखिए यहाँ पे क्या समान इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु पर ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं विषम विदलन। क्या बोलते हैं, विषम विदलन बोलते हैं। और इंग्लिश में बोला जाए, इसको बोला जाता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन बोला जाता है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई। फिर से एक बार हम रिपीट कर दें। देखिए जो बॉन्ड टूटता है आपका दो प्रकार से टूटता है। पहला क्या होता है, समविदलन। समविदलन में क्या होगा कि दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, और वहां पे जो बनने वाला कंपाउंड होगा, तो आप परमाणु होगा, आपका क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, यानी कि मुक्त मूलक बनेगा। ठीक, और इसमें क्या होगा, यानी जब विषम विदलन होगा, विषम का मतलब ये होता है कोई एक परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। कौन खींचेगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान ले रहे हैं हम बी आपका ताकतवर है, बी आपका स्ट्रांग है, उसकी मम्मी ने उसको ज्यादा बॉम्ब बीटा और च्यवनप्राश वगैरह वगैरह खिलाया हुआ है, तो बी क्या करेगा, यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है अपना क्या कर लेगा, खींच लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, और वहां पे खुद क्या हो जाएगा, निगेटिव पर चार्ज हो जाएगा, यानी कि खुद पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव का चार्ज आ जाएगा, और ए पर आपका कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। इसको बोलेंगे ए प्लस आयन, इसको बोलेंगे बी माइनस आयन। तो जो आपका ये CH4 और Cl2 यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा जो हम मोनोहाइड्रोएल्केन बना रहे हैं, वहां पे देखिए जो विदलन होगा वह विदलन कौन सा होगा, सम विदलन होगा। कौन सा विदलन होगा, सम विदलन होगा। और सम विदलन में हमेशा क्या बनता है, फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक बनता है। तो यह जो अभिक्रिया हमारी मिली है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्रिया विधि, इसको हम रफ करें। अब देखिए क्रिया विधि में पहले क्या होगा, देखिए अभिक्रिया जो होती है उसी क्रिया विधि में 3 स्टेप पूरा, यानी कि 3 स्टेप लगता है। कौन कौन सा, यानी कि 3 स्टेप लगता है। फर्स्ट स्टेप को आप, यानी कि फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, यानी कि जिसको अगर हिंदी में बोले तो प्रथम पद बोल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, प्रथम पद जो होता है, उसको इनिशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशिएशन, यानी कि अभिक्रिया शुरू कैसे हुई है, अभिक्रिया की शुरुआत कैसे हुई है, उसको क्या बोला जाता है, इनिशिएशन बोला जाता है। क्लियर, तो देखिए इनिशिएशन में होगा क्या, इसको आप प्रथम पद बोले, प्रथम पद। तो देखिए प्रथम पद में क्या होगा, जो आपका Cl2 है, Cl इसके मध्य आपका सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे ही यहाँ पे H न्यू, यानी कि जैसे ही यहाँ पे सूर्य का प्रकाश इस पे आएगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे हमने क्या दे रखी है, H न्यू दे रखी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समविदलन हो जाएगा। और जब समविदलन होगा तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक बन जाएगा। क्या बना लेगा, Cl फ्री रेडिकल, और यहाँ पे भी आपका Cl फ्री रेडिकल बना लेगा। क्लियर, अब देखिए यही जो फ्री रेडिकल है, अब हम CH4 ले रहे हैं। CH4 को हम ऐसे देखिए दिखा रहे हैं, H यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका H हो गया।
CH4 को आप ऐसे लिख सकते हैं मेथेन को। और इसकी अभिक्रिया जैसे ही यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल आएगा तो Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे भी फ्री रेडिकल जनरेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ पे भी Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा, फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा, जिसके कारण यहाँ पे देखिए जो Cl फ्री रेडिकल है यह H यहाँ पे फ्री रेडिकल भी बन जाएगा। तो यहाँ पे तुरंत H को निकल के यानी कि लेकर के यह Cl आपका रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। और क्या बच गया यहाँ पे देखिए C, यहाँ पे देखिए H, यहाँ भी H, यहाँ भी आपका H, और इस कार्बन पर आपका क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया, यानी कि मुक्त मूलक आ गया। इसको बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल, या यहाँ पे बोल सकते हैं इसको मेथिल फ्री रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेथिल फ्री रेडिकल, यानी कि मेथिल मुक्त मूलक आपका बन गया। क्लियर। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए Cl का फ्री रेडिकल यहाँ पे बचा हुआ है, वो Cl का जो फ्री रेडिकल है वो इससे आकर के अटैक कर जाएगा, यानी कि CH और यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना हुआ था, यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल आएगा और आपका देखिए क्या बना लेगा, यहाँ पे इससे आकर के जुड़ जाएगा, आपका प्रोडक्ट बना लेगा। देखिए यहाँ पे Cl जो आपका Cl2 के हमने अणु यहाँ पे लिया है, इसके एक अणु नहीं रहेंगे, यहाँ पे इसके बहुत ढेर सारे अणु उपस्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आएगा दूसरा आपका Cl2, ठीक है, Cl2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक Cl निकल करके यहाँ पे फ्री रेडिकल के साथ यहाँ पे आपका बना लेगा क्या, CH3Cl बना लेगा, और प्लस यहाँ पे एक Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे आपका निकाल देगा। अब देखिए ये देखिए आपका दूसरा स्टेप था, ये आपका द्वितीय पद था। ये क्या था, द्वितीय पद। द्वितीय पद को क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन। फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन बोलते हैं। इनिशिएशन यानी कहने का मतलब अभिक्रिया की शुरुआत कैसी हुई है। प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन यानी कहने का मतलब अभिक्रिया आगे कैसे प्रोसीड कर रही है, अभिक्रिया आगे कैसे बढ़ रही है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन, यानी कि प्रोपेगेशन। हिंदी में आप यहाँ पे द्वितीय पद इसको लिख सकते हैं। क्लियर। और तीसरा स्टेप जो होता है आपका आता है टर्मिनेशन, यानी कि धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो भी हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया है वो क्लोरीन की मात्रा खत्म होने वाली होगी यहाँ पे, यानी कि जब क्लोरीन की मात्रा खत्म होने वाली होगी तब ये जो अभिक्रिया होगी ये बंद होना यानी कि रुकना शुरू कर देगी, यानी कि चेन जो होगी वो टर्मिनेट होना शुरू कर देगी। तो देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती है, इसको तृतीय पद आप बोल सकते हैं, तृतीय पद। तो जब तृतीय पद होगा, यानी कि तृतीय पद में देखिए क्या हो सकता है, ये जो Cl फ्री रेडिकल है यहाँ पे आपका CH3 फ्री रेडिकल है। एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि यह जो Cl फ्री रेडिकल है, और देखिए यहाँ पे हम आपको एक यानी कि एक यहाँ पे और बता दें एक बात कि चूंकि देखिए यहाँ पे जो CH3Cl है यह क्रिया यहीं पे नहीं रुकने वाली है, यह क्रिया जो होती है यहीं पे नहीं रुकती है, आगे आप क्रिया बढ़ती जाती है, और जब तक यहाँ पे जो तीनों हाइड्रोजन है वह हट नहीं जाता है। यानी कहने का मतलब ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो आखिरी में यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, CCl4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, CCl4 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका कुछ आपका निकल जाएगा फ्री रेडिकल, फिर से आपका Cl वहां पे जनरेट हो जाएगा। क्लियर। तो यह क्रिया यहीं पे नहीं रुकने वाली है, ये आपका यहाँ पे जाकर के रुकती है। क्लियर। चलिए अब देखिए जो टर्मिनेशन स्टेप है, यानी कि जो तृतीय पद है, इसमें Cl यहाँ पे फ्री रेडिकल है, यहाँ पे भी आपका फ्री रेडिकल हो सकता है या इससे रिएक्ट कर जाए, यानी कि CH, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H है आपका, इससे यह रिएक्ट कर जाए तो आपका क्या बना लेगा, फिर से CH3Cl बना लेगा। एक कंडीशन हो गई। या यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो आपका Cl है फ्री रेडिकल है, और कहीं से इसमें से Cl फ्री रेडिकल या निकाल ले मिल जाए इसको, तो आपका Cl फ्री रेडिकल और प्लस Cl फ्री रेडिकल आपका क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा। क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन इसकी क्या हो सकती है, यहां पे देखिए CH3 फ्री रेडिकल है, इसमें और CH3 फ्री रेडिकल भी मिल सकता है, तो क्या बना लेगा, देखिए CH3 फ्री रेडिकल है और प्लस यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल है, ये दोनों आपस में मिला करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एथेन इसका नाम है। क्या है, एथेन इसका नाम है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा
यानी कि एथेन का निर्माण कैसे होता है, मेथेन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एथेन का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे होता है, CH3 फ्री रेडिकल, यहाँ पे आपका CH3 फ्री रेडिकल आपका क्या बना लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लेगा। क्लियर। तो ये हो गई इसकी पूरी क्रियाविधि, ये है पूरी इसकी कहानी क्रियाविधि की। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम समझा दें। देखिए आपने अब क्रिया यही लिया है, CH4 और Cl2 H की प्रेजेंस में आप क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH3Cl और प्लस यहाँ पे HCl। यह क्रिया यहीं पे नहीं रुकती है, आपका एक हाइड्रोजन फिर अगले स्टेप में और निकल जाएगा और फिर एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा। जब तक यहाँ का सभी हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तब तक यह क्रिया नहीं रुकने वाली है, और आखिरी में आपका क्या बना लेता है, CCl4 बना लेता है। क्लियर ना। इसकी क्रियाविधि हम लोग देख रहे हैं, तो यह जो क्रियाविधि इसकी जो होती है वह मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, यानी कि फ्री रेडिकल होती है। तो क्या बना लेगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, यह आपका Cl फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। अब वही जो Cl फ्री रेडिकल है वह इस पर आकर के अटैक कर देगा और यहाँ से आपका क्या बना लेगा, HCl निकल जाएगा और यहाँ पे देखिए मेथिल फ्री रेडिकल आपको मिल जाएगा। अब यही जो मेथिल फ्री रेडिकल है, यहाँ पे देखिए Cl2 के बहुत सारे अणु होंगे, एक Cl2 से जो आपका फ्री रेडिकल है Cl वो आपका निकल जाएगा और आपका क्या बना लेगा, यहाँ पे CCS यानी कि CH3Cl क्लोरोमेथेन बना लेगा या मेथिल क्लोराइड बना लेगा, और यहाँ से फिर से एक Cl आपका जनरेट कर देगा, Cl फ्री रेडिकल। ऐसे ही आप प्रोसीड होता जाएगा जब तक यह CCl4 आपका ना प्राप्त हो जाए। अब तीसरे स्टेप में आपका देखिए चैन टर्मिनेशन जिसको बोलते हैं या टर्मिनेशन स्टेप जिसको बोलते हैं, तो देखिए क्या होगा, इसकी कंडीशन पहली क्या हो सकती है, यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल है, हो सकता है यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे देखिए आपका रहेगा CH3 यहाँ पे फ्री रेडिकल है, इससे यह रिएक्ट कर जाए, आपका क्या बना ले, CH3Cl बना ले। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, Cl जो है किसी Cl फ्री रेडिकल और को पाकर यानी कि पा जाए, यहाँ पे आपका क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, CH3 और यहाँ पे भी और CH3 मिलेंगे तो आपका क्या बना लेगा, C2H6। इसको अगर आप बोले तो क्या लिखेंगे, देखिए C2H6, इसका नाम क्या है, एथेन है। क्लियर। तो फिलहाल हम लोग पहले इसकी प्रिपरेशन मेथड यानी जो मोनो हैलोएल्केन होती है उसकी पहली प्रिपरेशन मेथड हम लोगों ने खत्म किया, और वो भी हम लोगों ने डिटेल से समझा कि कोई अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है और उसकी क्रिया विधि क्या होती है। क्लियर। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको जरा रफ कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको हम रफ कर रहे हैं, तो अगली विधि की तरफ चलते हैं, यानी कि जो दूसरी विधि है बनाने की मोनो हैलोएल्केन को, उसको हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं। क्लियर। चलिए तो देखिए जो इसकी दूसरी विधि है एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा, क्या है दूसरी विधि इसकी बनाने की, एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा। क्लियर। एल्कीन की, फिर से हम बोल दें, एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा, यानी कि आप हेडिंग लगाएंगे दूसरी विधि है बनाने की, क्या है, एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा। क्लियर ना। क्या है, एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा। अब एल्कीन क्या चीज होता है, अब एल्कीन क्या होता है और हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए एल्कीन जो होता है, एल्कीन का जो अगर हम सामान्य सूत्र लिखें तो आपका होता है CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। यहाँ पे n बराबर अगर आप कार्बन की संख्या रखते जाएं तो आपको एल्कीन का फार्मूला मिलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक कार्बन यहाँ पे रखेंगे तो आपको कोई भी एल्कीन नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए एल्कीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एक कार्बन में कैसे डबल बॉन्ड पॉसिबल होगा, तो इसीलिए एक कार्बन अगर आप रखेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको कंपाउंड मिलने वाला नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, C2H4 मिलेगा, जिसका आपका क्या नाम हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, अगला रखेंगे ब्यूटीन हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, ऐसे इसका नाम चलता चला जाएगा। क्लियर। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, चलिए हम यहाँ पे ले लें C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। और देखिए पहले तो इसकी हम लोग प्रकृति को समझ लेते हैं, क्या होता है एल्कीन या कैसे प्रोसीड करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
देखिए जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे देखिए एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। डबल बॉन्ड अगर है तो एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। वहीं अगर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पे क्या होता है, सिग्मा होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें दो पाई होता है और एक सिग्मा होता है। क्लियर ना। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा, पाई होगा। और आप ये भी जानते रहिए हमेशा कि जो पाई बॉन्ड होता है वह सिग्मा से क्या होता है, वीक होता है। तो जब भी आपका टूटेगा यानी कि जब भी ब्रेक होगा तो वह कौन ब्रेक होगा, पाई वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर ना। तो कौन सा ब्रेक होता है, पाई वाला बॉन्ड इसका ब्रेक होता है। एक मिनट। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। तो पहला क्या है, यानी कि यही है आपका। तो हमेशा आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, क्यों ब्रेक होगा पाई वाला बॉन्ड, क्योंकि वह सिग्मा से क्या होता है, वीक होता है और यही वाला पाई बॉन्ड आपका टूटता है। तो आप जरा यहाँ पे दिमाग लगाइए, अगर ये वाला बॉन्ड अगर हम ब्रेक कराएं पाई वाला, तो किसी एक पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। मान लीजिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसका इधर ट्रांसफर हो गया, तो जब इधर ट्रांसफर होगा इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव का साइन, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो देखिए इसकी एक वैलेंसी, दोनों की एक एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री हो गई। दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया यहाँ पे। तो जब फ्री हो गया, यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट या दूसरा परमाणु यहाँ पे आकर के क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, यानी कि हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एडिशन रिएक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी, एडिशन रिएक्शन। चूंकि यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऐड होगा। जैसे हम वही आपका आपका एल्कीन होता है, एल्कीन की हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया द्वारा हम सीख रहे हैं। तो हाइड्रोजन हाइलाइड, कोई भी हाइड्रोजन हाइलाइड ले लीजिए। मान लीजिए हमने यक्स आपका ले लिए। अब इसमें यक्स जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और आपका जो एच होता है वो आपका पॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो देखिए यह जो एच होगा, एच पर पॉजिटिव का चार्ज है, ये किस पे जुड़ेगा, निगेटिव वाले पे आकर के जुड़ जाएगा। और यह जो आपका यक्स निगेटिव है, यह किस पे आकर के जुड़ जाएगा, पॉजिटिव वाले पे जुड़ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, योग हो रहा है, यानी कि ऐड यानी एडिशन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, एडिशन बोला जाता है, एडिशन रिएक्शन बोला जाता है, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया बोला जाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तो मान लीजिए सेम कार्बन परमाणु, यानी कि सममित कार्बन परमाणु है, सिमेट्रिकल कार्बन यानी कि कार्बन परमाणु है यहाँ पे। तो सिमेट्रिकल है तो देखिए यहाँ आपका जो यक्स है और जो आपका यच है, इसमें आपका जो चाहे जिधर आप यक्स जोड़ दीजिए चाहे जिधर आप यच जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो अगर यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपका ये हो जाए, यानी कि CH3 हमने लिया, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए क्या हो जाए, CH2। अब ये देखिए असममित हो गया, क्या हो गया, असममित हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया, असममित हाइड्रोकार्बन। असममित हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे, देखिए जिसपे आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जिस कार्बन पर, यानी कि जो आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है जिस कार्बन पर, उसके इधर देखिए आपका कितना कार्बन है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर देखिए 2 कार्बन हो गया, इधर आपका कितना कार्बन, एक ही कार्बन है। तो इसको क्या बोलेंगे, असममित हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जबकि इसमें देखिए क्या था, इसमें अगर हम यहाँ पे H लगा दें, यहाँ भी H लगा दें, तो आपका देखिए क्या है, सममित हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि डबल बॉन्ड के जितने कार्बन इधर है, डबल बॉन्ड के उतने ही कार्बन आपका इधर भी है। ये आपका सममित हाइड्रोकार्बन या सममित एल्कीन है। यहाँ पे क्या है, सममित एल्कीन है, जबकि ये क्या है, असममित एल्कीन है। यहाँ पे तो देखिए हम बड़े आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यक्स जो है चाहे आप इधर जोड़िए चाहे इधर जोड़िए, कोई मतलब नहीं है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे सेम ही आएगा। लेकिन आपको सोचना इसमें, देखना इसमें, इसमें देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, एक तो आप यहाँ से देखिए, हम यहाँ पे जरा रिएक्ट कराएं यक्स की, तो देखिए क्या कंडीशन इसकी हो सकती है। एक कंडीशन देखिए, इस पे हमेशा क्या होगा, निगेटिव का साइन होगा, इस पे पॉजिटिव का साइन होगा।
यह जो पाई बॉन्ड है पहली बार हम ब्रेक करा सकते हैं इधर, तो इधर निगेटिव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि इसका जो पहला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पे देखिए CH है, CH इस पर देखिए पॉजिटिव का साइन है, इस पे निगेटिव आकर के जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे देखिए X जुड़ जाएगा। और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ पे CH2 है, इस पर देखिए निगेटिव का साइन था, इस पे आकर के कौन आकर के जुड़ गया आपका H जुड़ गया। पहला तो प्रोडक्ट आपका ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट देखिए इसका, यानी दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती है कि यहाँ से जो यानी कि जो पाई बॉन्ड है हम इधर ब्रेक करा दें, बन सकता है ना, इधर ब्रेक कराएंगे तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपका देखिए दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पे देखिए CH, अब इस पे निगेटिव आएगा तो इस पे पॉजिटिव आकर के जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे देखिए एक H और आकर के जुड़ गया, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे आपका X हो गया। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन भैया आपको ये जानना है कि कौन वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, और बनेगा तो क्यों बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्यों बनेगा, क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा एक छोटी सी टॉपिक है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, तब जाकर के हम इस वाले टॉपिक पर आते हैं। क्लियर? चलिए उस टॉपिक पर देखिए, उस टॉपिक का नाम है मार्कोनी-काफ का नियम। क्या है? मार्कोनी-काफ का नियम। यानी कि मार्कोनी-काफ चाचा ने एक नियम दिया था, जब कोई असममित एल्कीन हो। मार्कोनी-काफ चाचा ने यह बताने का प्रयास किया कि कोई असममित एल्कीन है तो वहां पे उसका कंपाउंड यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो अधिक मात्रा में मिलने वाला है और जो कौन सा प्रोडक्ट है वो कम मात्रा में मिलने वाला है। या कौन बता रहे हैं? मार्कोनी-काफ साहब या मार्कोनी-काफ चाचा, हम उनको चाचा बोल रहे हैं, ठीक है। तो मार्कोनी-काफ चाचा ने यह बताने का प्रयास किया। तो चलिए पहले मार्कोनी-काफ चाचा ने क्या नियम बताया था उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, तो हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे मार्कोनी-काफ का नियम, तब जाकर के हम आपको इस वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। क्लियर? तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे मार्कोनी-काफ के नियम के बारे में, ठीक है। बस आपके लिए जो यहाँ पे काम की बातें हैं, काम की बातें यहाँ पे हम लोग करेंगे। जैसे देखिए, वही हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, जैसे आपका CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है। तो यहाँ पे हमको अभिक्रिया कराना है HX से। इसका दो प्रोडक्ट आपका बना था, इसका दो प्रोडक्ट आपका मिला हुआ था। पहला प्रोडक्ट इसका क्या मिलेगा, देखिए CH3, यहाँ पे CH, इस पे आपका एक H और जुड़ जाएगा CH2, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपका X हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरा प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका X हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा। अब देखिए मार्कोनी-काफ को देखिए, यानी कि मार्कोनी-काफ साहब का क्या कहना है, मार्कोनी-काफ चाचा का क्या कहना है। देखिए चाचा जान कहते हैं कि जो निगेटिव पार्ट होता है, इसमें देखेंगे जो X है वो आपका निगेटिव है और H जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो मार्कोनी-काफ साहब का क्या कहना है कि जो निगेटिव पार्ट होता है वह उस कार्बन पर जाकर के जुड़ता है। फिर ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जो निगेटिव पार्ट होता है वह उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से कम उपस्थित हो। क्या हमने कहा, एक बार फिर से इसको सुनिए। मार्कोनी-काफ साहब का क्या कहना है कि जो निगेटिव पार्ट होता है, निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाकर के जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम से कम उपस्थित हो। क्लियर? चलिए देखिए अब यहाँ पे तो आप खुद ही यहाँ पे समझ गए होंगे कि मार्कोनी-काफ साहब का क्या कहना है कि हमने अभी क्या बताया कि हाइड्रोजन जो हो गया, यानी कि जो आपका निगेटिव पार्ट होगा वह किस पे आकर के जुड़ेगा, जिस पर कार्बन की, यानी कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो देखिए जो X निगेटिव है वह किस पे आकर के जुड़ेगा, इसी पे जुड़ेगा, यानी कि इस कार्बन पर आपका जुड़ जाएगा, देखिए यहाँ पे। और अगर आप ध्यान से देखें, इसका अगर आप IUPAC नाम लिखें तो देखिए यहाँ पे, अगर आप चलिए यहाँ पे हमने कोई कंपाउंड ले लिया है, चलिए यहाँ पे हमने ले लिया है Br,
बी आर ले लिया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा। इसका अगर IUPAC नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3, यानी कि 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3, यानी कि 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ये आपका 1 डिग्री है, कितना डिग्री है, 1 डिग्री, और यह आपका कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। यह आपका कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। तो जो 2 डिग्री होता है वह ज़्यादा स्टेबल होता है, जो 2 डिग्री होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ए वाला प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा, और यह जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या बनेगा, माइनर बनेगा। यानी कि यह अधिक मात्रा में बनेगा और यह बहुत कम मात्रा में बनेगा, और यह इसकी मात्रा जो होगी बहुत कम होगी। यानी कि जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है, जो आपका अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनने वाला है, वो आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन यहाँ से प्रोसीड होने वाला है। क्लियर? यही है मार्कोनी काप साहब का नियम। मार्कोनी काप का क्या कहना है कि जो निगेटिव पार्ट होता है वह उस कार्बन पर जाकर के जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम मौजूद हो, जिस कार्बन पर कम से कम हाइड्रोजन लगा हुआ हो, उसी कार्बन पर जो निगेटिव पार्ट होता है वो जाकर के जुड़ता है। यही मार्कोनी काप साहब का कहना है। क्लियर? तो ये है आपका विधि है बनाने की। तो अब हम चलते हैं। तो देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन की हाइड्रोजन हाइलाइट से अभिक्रिया द्वारा। तो एल्कीन की, किसी भी एल्कीन की जब हाइड्रोजन हाइलाइट से अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया था, तो जब अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे अलग अलग 2 प्रोडक्ट मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे जो मार्कोनी काप साहब का कहना है ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में बनता है, और यह जो प्रोडक्ट बनता है आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, यानी कि यही प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। क्लियर? तो यह प्रोडक्ट आपका बहुत कम से कम मात्रा में मिलता है, इसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, और यही जो प्रोडक्ट होगा यही आपका प्रोसीड होगा यहाँ पे। क्लियर? और एग्जांपल देखिए, और इसका एग्जांपल देखिए, अभी हम इसकी मैकेनिज्म भी बताएंगे, इसकी क्रिया विधि हम आपको यहाँ पे बताएंगे। क्लियर ना? चलिए देखिए, अब देखिए क्या होगा। जैसे हम CH4 का वही एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल अगर हम लें C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल हमने लिया है, और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं HI से, किससे, HI से। एक बात और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हाइलाइट, कौन ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करेगा और कौन कम तेजी से अभिक्रिया करेगा, उसको यहाँ पे देखना है। देखिए जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है वह बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। उसके बाद हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बोरोमाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, और हाइड्रोजन फ्लोराइड तो आपका देता ही नहीं, चूंकि वहाँ पे क्या होता है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत तेजी से वह, यानी कहने का मतलब उसके मध्य जो बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्लियर ना? तो यहाँ पे देखिए HI ऐसा क्यों, यानी कि रीजन क्या है, क्यों यह होता है ऐसा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन और आयोडाइड, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन, आपको हम बताए थे पिछले वाली वीडियो में कि अगर आप जब ऊपर से नीचे चलते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर आप चलते हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो आपका क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, यहाँ पे घट जाती है। तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी, तो विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे कम हो जाएगी। तो बताइए इसके हाइड्रोजन और आयोडीन के मध्य क्या जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। स्ट्रांग नहीं हो पाएगा तो यह आसानी से आपका टूट सकता है, और यह जल्दी से टूट करके यहाँ पे जल्दी से यह प्रोडक्ट में यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करें तो यह भी आपका कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, आपका यह भी तेजी से कन्वर्ट होगा, लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड की अपेक्षा थोड़ी सी कम होगी। और HCl में तो आपका बिल्कुल भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे इसके मध्य जो होता है थोड़ा सा स्ट्रांग बॉन्ड आपका आ जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा सा स्ट्रांग आपका आ जाएगा। क्लियर? तो आपका यहाँ पे देखिए HI आपका क्या बना लेगा,
यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे H ले लें, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, आपका यहाँ पे बन जाएगा C। ये वही प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये क्या है, सममित एल्कीन है। तो सममित एल्कीन है तो चाहे जिधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा दीजिए, इधर हम अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराएंगे तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, इस पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। निगेटिव आएगा तो इस पे पॉजिटिव जुड़ेगा। थोड़ा सा हम ऐसे इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, चाहे जिधर आप इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर करा सकते हैं। इधर कराएंगे तो इस पे देखिए क्या आएगा निगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे C, यहाँ पे देखिए H पहले से था, इस पे जब निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव होगा, इस पे निगेटिव होगा, यहाँ पे आपका H जुड़ जाएगा, यहाँ पे देखिए C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और इस पे आपका I आकर के जुड़ जाएगा। ये क्या है, इसका नाम क्या है, एथिल आयोडाइड। सिंपल नाम बोले तो इसका क्या हो जाएगा, एथिल आयोडाइड हो जाएगा। और अगर IUPAC नाम लिखें तो आयोडो एथेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसकी हम क्रिया विधि देखते हैं, ठीक है ना। यही एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं क्रिया विधि में। देखिए क्रिया विधि में प्रथम पद में फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, देखिए जो HI है, H और I, इसके मध्य का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो H देखिए, H जो होता है, H की साइज बहुत छोटी होती है, H का आकार बहुत छोटा होता है। यानी क्या मतलब H जो है, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन होता है बहुत छोटा सा, यानी कि नन्हा सा बालक होता है। जो भी चाहता है उसको यानी कि एक चाटा मार करके उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खींच करके लेकर के चला जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। उसकी साइज जो होती है बहुत छोटी होती है। उसका इलेक्ट्रॉन सब लोग यानी कि जो भी उधर से आता है, जैसे उधर से आया एक चपाट मारा, उसका इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, ठीक है। चूंकि हाइड्रोजन आपका बर्दाश्त भी कर लेता है, चूंकि बेचारा छोट है, ठीक है, उसकी साइज क्या है, बहुत छोटी है, और वह कुछ भी कर यानी कि वह कुछ कर भी नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ पे कौन खींच लेता है, आयोडीन यहाँ पे खींच लेता है। तो क्या बन जाता है, देखिए H पर पॉजिटिव आ जाएगा और प्लस यहाँ पे I पर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इतनी बात समझ पड़ी आपको। चलिए अब आगे देखिए दूसरे स्टेप में, देखिए क्या होगा। दूसरे स्टेप पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए जैसे ही यहाँ पे हम ले लें, यानी कि C, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H है। अब देखिए तुरंत यहाँ पे आपका H जो होगा, यानी कि जो H पॉजिटिव होगा वो यहाँ पे तुरंत आएगा, H यहाँ पे तुरंत आएगा। तो जैसे ही H यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा, ये देखिए बॉन्ड आपका तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा, तो H पहले इस पे आकर के जुड़ जाएगा। यानी कि आपका देखिए क्या बना लिया, C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे देखिए एक H जो है और आकर के जुड़ गया, और यहाँ पे C, और यहाँ पे एक H, और एक H यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। इस कार्बन पर आपका क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक आ जाएगा। क्लियर ना। अब देखिए 1 डिग्री है। एक बात और ये भी आप जानते रहिए कि जो 3 डिग्री होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद फिर 2 डिग्री होता है, उसके बाद फिर आपका 1 डिग्री होता है। 3 डिग्री फ्री रेडिकल भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, यानी कि ज़्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी आपका क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर ना। अच्छा स्टेबल क्यों होता है, अस्थाई क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए जैसे हम ले लें, देखिए CH3 और यहाँ पे हम ले लें, इस पे देखिए चलिए यहाँ पे मान लीजिए फ्री रेडिकल है, या यहाँ पे देखिए CH2 है, यहाँ पे आपका CH3 है। ये देखिए कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। यहाँ क्या डिग्री है, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री है। देखिए यानी कि इस कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं, देखिए एक ही है, यानी कि इधर से ही केवल इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो सकता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे अगर हम ले लें CH3C, यहाँ पे अगर हम CH लगा दें, यहाँ पे आपका क्या हो जाए, CH3 हो जाए, यहाँ पे आपका CH3 हो जाए। यहाँ पे देखिए चलिए ये देखिए यहाँ पे CH2 हो जाए, और यहाँ पे अगर आपका आ जाए फ्री रेडिकल, CH2 होगा नहीं, CH होगा, केवल क्या होगा, CH होगा। 1 2 3 और यहाँ पे 1 4 CH होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है, यहाँ पे क्या बन गया आपका, फ्री रेडिकल बन गया, मुक्त मूलक बन गया। अब यहाँ पे देखिए जो मुक्त मूलक बना है वो आपका 2 डिग्री है। अब ये स्टेबल होता है 1 डिग्री से। क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाले होते हैं, दोनों मेथिल ग्रुप इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, तो ये सब बोलते हैं बाबू घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम जिंदा हैं,
यानी अभी हम जिंदा हैं, कहने का मतलब कि अभी हम आपको इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखते हैं। तो दोनों लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, केवल एक ही कार्बन जो था वो उसको क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। अगर वहीं आप 3 डिग्री में देखें, 3 डिग्री में देखें, जैसे ये देखिए आपको एग्जाम्पल हो जाए C, यहाँ पे CH3 हो जाए, यहाँ पे आपका CH3 हो जाए, यहाँ पे आपका CH3 हो जाए। अब यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल हो जाए, अब इसको देखिए 3-3 लोग सपोर्ट करने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 3-3 लोग इसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो यह जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होता है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल उसके ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी कार्बन। अब देखिए क्या होगा, जब ये फ्री रेडिकल आपका बन गया, ये क्या होता है, थोड़ी सी अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आई बना है, यह आई इस पे आकर के अटैक कर देगा, यानी कि देखिए आपका बन जाएगा C, और यहाँ पे देखिए H है, यहाँ पे C, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना हुआ था, यहाँ पे H, यहाँ भी H है। इसकी आयोडीन से यानी कि आई पर निगेटिव, सॉरी फ्री रेडिकल नहीं, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव का चार्ज बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका आई पर निगेटिव का चार्ज बना हुआ है, और यहाँ पे इस कार्बन पर पॉजिटिव का चार्ज बना हुआ है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और आपका प्रोडक्ट बना लेंगे। देखिए यहाँ पे H लगा था, ठीक है, यहाँ पे आपका H हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे C, और यहाँ पे देखिए एक H और लगा हुआ था, यहाँ पे आपका C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा I। ये देखिए आपका प्रोडक्ट बन गया। देखिए यही तो बनाना था ना, यही बनाना था हमको। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया पूरी इसकी मैकेनिज्म, यानी कि इसकी क्रिया विधि हो गई। क्लियर ना? तो आज की विधि में, यानी कि आज की वीडियो में हम लोग ने बहुत सारा टॉपिक कवर किया है, यानी कि दूसरी विधि हम लोग पढ़े हैं एल्कीन की हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। यानी कि एल्कीन की जब हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया हम कराते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मोनो हाइलो एल्कीन बनता है। और इसमें हम लोगों ने एक नियम पढ़ा अलग से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मार्कोनी काप का नियम। मार्कोनी काप चाचा जो थे बहुत बढ़िया बताए थे, क्योंकि जब असममित यानी कि असममित यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ जाएगा, या जो असममित एल्कीन आ जाएगी, वहाँ पे हम उसका जो एडिशन है, उसका जो योगफल है, जो आपका हाइड्रोजन हाइलाइड है, हम कैसे कराएं, यह कौन बताया था, मार्कोनी काप चाचा ने बताया था। और मार्कोनी काप चाचा को, यानी कि मार्कोनी काप चाचा बहुत बढ़िया नियम बताएं, और यहाँ पे उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे इसको डील कर पाएँ कि कौन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, और कौन जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? तो आज के लिए यानी कि आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग मेहनत करिए खूब, ठीक है। और घर पे, जैसे कहने का मतलब, यहाँ पे वीडियो जब देखिए तो वीडियो को देखने के बाद आप कॉपी के, यानी कि वीडियो को देखते रहिए, साथ ही साथ आप कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए, ठीक है ना। तो कॉपी और पेन लेने के लिए रहेंगे, तो साथ ही साथ जो भी टॉपिक यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है उसको आप नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। या जैसे आपकी जो भी टॉपिक यहाँ की पढ़ाई जा रही है उसका नोट्स आप बना लीजिए। जब नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं, जब आपको भूलेगा तो उस नोट्स में आप उसको देख सकते हैं, तो देखेंगे तो फिर से आपका तरोताज़ा हो जाएगा वो। क्लियर ना? तो चलिए आज की वीडियो, यानी कि आज की क्लास बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो में। तब के लिए थैंक यू।